हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल-चाल आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह उठी तो बाहर देखा मौसम इतना अच्छा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, बादल आए हुए थे और साथ में छोटी-छोटी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो आज ही हम जा रहे थे गुरुद्वारा साहिब क्योंकि आज बसंत पंचमी थी और साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाया था, तो आज उसकी समाप्ति थी। तो यहाँ जी हम सारी फैमिली तैयार होकर गुरुद्वारा साहिब जा रहे थे। तो यहाँ भैया से हम माला ले रहे थे जो काफ़ी साइज़ में छोटी थी, तो हम उनसे वो तुड़वा कर बड़ी माला करवा रहे थे। तो माला लेने के बाद हम सीधा गुरुद्वारा साहिब आ गए। तो यहाँ ही नायशा के पापा उसको बोल रहे थे कि ये गुल्लक में पैसे डालो और माथा टेको। तो उसने देखा कि सब पैसे डाल रहे हैं, तो उसको एक गेम लग रही थी, तो सबसे बार-बार पैसे मांग रही थी। कभी अपने पापा से पैसे मांग रही थी, कभी मुझसे, कभी अपनी दादी से कि मुझे पैसे दो, मैंने माथा टेकना है। तो यहाँ जी फिर हम ऊपर चले गए थे जहाँ अपना अखंड पाठ साहिब हमने रखवाया था ऊपर सेपरेट रूम में। तो यहाँ अरदास हो रही थी, तो हम अरदास में शामिल हुए, थोड़ी देर बैठे और अखंड पाठ साहिब की समाप्ति हुई। उसके बाद कड़ाह प्रसाद करवाया और उसके बाद जी हम निकल पड़े थे घर। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो चलो आज नाश्ते में चाय पकौड़े बना लो। तो यहाँ से जी हम ले रहे थे सबसे पहले पनीर, क्योंकि पनीर वाले पकौड़े बनने थे। साथ में हमने ली ब्रेड वाले पकौड़े भी बनने थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर ये बन रहे तो फिर पालक वाले पकौड़े भी ज़रूर बनने चाहिए। तो यहाँ मीना पालक लेने गई थी, तो बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, गाड़ी हमारी थोड़ी सी दूर खड़ी थी, तो बेचारी भागते आई लेकिन सारा भीग गई थी। तो चलो जी यहाँ हम पहुँच गए थे घर और मेरे मदर इन लॉ कह रहे थे कि अगर पालक भी आई है, पनीर भी आया है, तो मैं पालक पनीर दोपहर में बना लूँगी, आप पकौड़े भी बना लो। तो यहाँ जी मैं बस वही कटिंग कर रही थी। यहाँ आधी मैंने पनीर ले ली पकौड़ों के लिए और आधी पनीर मैंने पालक पनीर के लिए ले ली। तो यहाँ जी मैं फिर पालक वगैरह धो के उसकी कटिंग वगैरह कर रही थी पकौड़ों के लिए, और साथ ही मैंने पालक पनीर के लिए भी कटिंग करके नीचे भेज दी थी पालक जो बाकी की थी। तो मीना को मैंने बोला था कि मीना तुम ऐसे करना कि मुझे लंबी लंबी प्याज काट के दे देना। तो मीना ने जी प्याज काट के रख तो दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पकौड़ों में डाली तो वो इतनी मतलब मोटी प्याज थी कि जिससे पकौड़े नहीं बन सकते थे, जिससे तड़का लग सकता था। तो पहले तो मैंने डाल दिए, फिर मैंने सारी प्याज निकाल ली और उसको पहले बारीक बारीक करा, क्योंकि लंबा ही चाहिए था लेकिन बारीक करना था, इसने बहुत मोटा करा था। तो उसके बाद जी हमने बीच में डाली हरी मिर्ची और बेसन मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे मोटी बेसन वाली हमेशा वो अजीब से लगते हैं पकौड़े जो मोटे मोटे बने होते हैं। तो मैं उतना ही डालती हूँ जिसमें सिर्फ ये मिक्सचर जो है जो बाइंड हो जाए, जो टूटे ना, बस उतना ही मैं डालती हूँ। उसके बाद जी जो बेसिक हम मसाले डालते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने वो डाले सारे, जिसमें नमक था, कुटी हुई लाल मिर्च थी, धनिया पाउडर था, सूखा धनिया था जो मोटे वाला होता है, वो जीरा था, अजवाइन थोड़ी सी डाली। तो हल्का सा पानी डाल के आपको मिक्सचर को बस उतना करना है कि जो बाइंड हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो पतले हो जाएंगे तब भी नहीं बनेंगे, और अगर मोटा रहने दोगे तब भी नहीं वो बनेंगे। तो उसके बाद जी हमने साथ में जैसे बनाने थे पनीर वाले पकौड़े और ब्रेड वाले पकौड़े, तो उसमें उसका भी मैं मिक्सचर साथ में बना रही थी, जिसमें हमने कुछ खास नहीं डाला था, सिर्फ नमक, हल्का सा मैंने गरम मसाला डाला था और बस टेस्ट के लिए, और हल्का सा धनिया पाउडर था और उसमें अजवाइन डाल दी। तो यहाँ जी मैं अपने पकौड़े सिंपल पहले तैयार कर रही थी और मीना को बोला कि तू साथ में चाय रख दे। तो उसने जी अदरक वाली चाय रखती थी, वो चाय तैयार कर रही थी और मैं पकौड़े तैयार कर रही थी। तो यहाँ जी हमारे हो रहे हैं पहले शिफ्ट में पकौड़े तैयार। तो उसके बाद जी यहाँ मीना ने कर ली थी अपनी गर्मा गर्म चाय तैयार, तो चाय डाल रही थी और जैसे ही मैंने उसकी चाय पे फोकस करा और मीना की चाय जो गिरनी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद जी मीना ने गर्मा गर्म चाय सबको दी। उसके बाद मैंने पकौड़े अपना पालक और प्याज वाले तैयार कर दिए थे, तो उसको प्लेट बना के दी, वो सबको दे रही थी। एक जना बना रहा था और एक जना साथ साथ गर्मा गर्म सबको सर्व भी कर रहा था। तो उसके बाद जी हमने बनाने थे ब्रेड और पनीर वाले पकौड़े। तो मैंने क्या करा कि बैटर थोड़ा मुझे लग रहा था कि पतला है, फिर मैंने थोड़ा सा उसमें और बेसन डाला। तो फिर जी हमने तैयार करे अपने ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा मुझे तो अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ा सा आलू का मिक्सचर तैयार करके वो डाला हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को सिंपल पसंद है तो हमने सिंपल बनाए थे। लेकिन मुझे होता है कि थोड़े से आलू वगैरह फिलिंग उनकी करी हो तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी अच्छे लग रहे थे, अंदर से सॉफ्ट थे और बाहर से एकदम बड़े क्रंची से क्रिस्पी से पकौड़े बने थे।
जो दिखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद जी हमने जब डाले पनीर वाले पकौड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि जो वो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है, तो जैसे ही मैंने डाले तो वो हल्का हल्का निकलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जी मैंने हल्के से फ्राई करे, उनको फिर से मिक्सचर में डिप करा, अच्छे से उन पर मिक्सचर लगाया, फिर इनको हमने अच्छे से डीप फ्राई करा। तो यहाँ जी वो भी तैयार हो गए थे। नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, और बारिश भी काफ़ी स्टार्ट हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे ऊपर से मेरा चश्मा दे जो मैं भूल गया हूँ। तो जैसे मैं चश्मा देने आई मैं अपने हस्बैंड को, तो वो बाहर नहीं थे, तो मैं आवाज़ लगा रही थी और बाहर आए और बिजली इतनी ज़ोर से कड़की कि वो भी डर के और गिरने लगे, और मैं भी इतना डर गई, और डर के मारे मैं आगे अंदर भाग गई थी। तो यहाँ जी मीठे चावलों की तैयारी हो रही थी, क्योंकि पंजाबियों के घर में मीठे चावल बनते हैं जब बसंत होती है शगुन के तौर पे। तो मैं भी बना रही थी। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक तो सिंपल और एक कलरफुल। तो यहाँ मैं कलरफुल बना रही थी क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को बहुत पसंद है। तो जब से मीना आई है उसे भी बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कलरफुल चावल ना बड़े अट्रैक्ट करते हैं। वो भी कम खाती है लेकिन उसको भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो मुझे कह रही थी कि मुझे भी सिखाओ, तो यहाँ मैं उससे चावल बनाने भी सिखा रही थी कि तू बना और मैं तेरी वीडियो क्लिप भी ले लेती हूँ। तो यहाँ जी सबसे पहले हमने ले लेना है चावल को, बॉईल कर लेना है, बॉईल करके साइड पे रख देना 80-90%। उसके बाद जी शीरा बनाना। शीरे के लिए आपको चाहिए देसी घी। देसी घी में आपने चीनी, जितना आपको मीठा पसंद है उसी हिसाब से आपने चीनी डाल लेनी है, और साथ में उतना ही दूध जिसमें ये अच्छे से शीरा पक जाए। लेकिन आपको यहाँ एक गलती नहीं करनी कि आपने छोड़ नहीं देना उसको, जल्दी जल्दी आपने चम्मच बीच में चलाते जाना, क्योंकि मीना ने भी चलाया नहीं था तो वो एकदम नीचे चिपकना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी चम्मच पकड़ा और उसको हिलाना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद जी जब आपका शीरा अच्छे से पक जाए, तो उसको जो आपके पके हुए चावल 80-90% है उसमें आपको मिक्स कर देना है, सारा डाल देना है, और हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि नहीं तो चावल आपके टूट सकते हैं। तो यहाँ जी इसको करके आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है, कोई भी, चाहे किचन टॉवल बोल लो, उसको दम पे रख देना है। 10-20 मिनट आप दम पे रख दो। उसके बाद आप इसमें जैसे कलर, जो जो आपने कलर ऐड करने वो कलर एक एक कटोरी में अलग अलग डाल लो। तो यहाँ जी हमने 3 कलर ले लिए थे, सेफ्रन था, एक येलो था और एक था ग्रीन कलर। तो इन सब कटोरियों में मैंने थोड़े थोड़े चावल डाल के उन कलर्स को मिक्स कर दिया था। इसके बाद जी आपने जो बाकी के चावल है वाइट वाले, उसमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देने हैं, और आपके चावल बन के जी रेडी हो जाएंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अगर आप हरी इलायची का फ्लेवर थोड़ा सा पसंद करते हो, हरी इलायची भी थोड़ी सी डाल सकते हो शीरे में। तो लेकिन हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, ना ड्राई फ्रूट्स तो ना ही इलायची, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला था। तो यहाँ जी हमारी होगी फाइनल लुक। और